नमस्कार दोस्तों। चाइना की कदम एआई की दुनिया में पड़ते ही दुनिया में मच गया है हड़कंप। ऐसा आखिर क्या बवाल हो चुका है कि अमेरिका जैसी महासत्ता भी हिल गई है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि जो चाइना ने डीप सीक रिलीज किया है, उस डीप सीक एआई चैटबॉट ने ऐसा क्या कारनामा किया है कि सारी दुनिया हिल गई है। आप सभी को मालूम है कि ये जो दुनिया है, ये अभी दुनिया चल रही है एआई की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया चल रही है। हर एक देश कोशिश कर रहा है कि एआई में वो एक अच्छी तरह से तकनीक बनाए और सारी दुनिया पर राज करे। इसी रेस में अब चाइना उतर गया है और चाइना ने अपना डीप सीक एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। आखिरकार ये एआई चैटबॉट क्या है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओपन एआई ने एक चैट जीटीपी जैसा एक एआई प्लेटफॉर्म विकसित किया था। इस एआई प्लेटफॉर्म से आप कुछ भी जानकारी ले सकते थे, इसलिए आपका घंटों का काम मिनटों में हो रहा था। लेकिन इस अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने गूगल हो या फिर अदर ओपन एआई हो, इन्होंने क्या किया था, एक चैट जीटीपी का जो प्लेटफॉर्म था वो विकसित किया था। और इसको विकसित करने में बहुत सारी रकम उनको लगी थी और बहुत सारा वक्त भी लगा था। कहा जाता है कि अरबों रुपए इस चैट जीटीपी को बनाने में लगे थे। लेकिन चाइना ने क्या किया कि 2023 में एक चैटबॉट बनाने की प्रक्रिया शुरू की और 2025 के 9 जनवरी को क्या किया, रिलीज किया। और उस चैटबॉट का नाम है डीप सीक। और ये डीप सीक, चाइना ऐसा दावा कर रहा है कि डीप सीक को बनाने में उसने केवल कुछ 5.6 मिलियन डॉलर ही खर्च किए हैं। यानी कि उनका दावा है कि जितना अमेरिका ने खर्च किया है उससे बहुत कम मात्रा में चाइना ने खर्च किया है और एक बेहतरीन एआई चैटबॉट आपको दिया है। और उन्होंने क्या किया, ये एप्पल के स्टोर पर क्या किया है, उसको लॉन्च किया है। और उसके कारण क्या हो गया है कि शेयर मार्केट की जो हालत है वो सभी बिगड़ गई है। अचानक से क्या हुआ, शेयर मार्केट में भूचाल आ गया। अमेरिका के जैसे एक जाने जाने वाले, यानी कि महाशक्तिशाली जाने जाने वाले देश में भी एआई के कारण क्या हुआ है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है। उनकी जो कंपनी है, उनकी कंपनी जैसे कि नेस्डैक है। नेस्डैक मतलब क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है बीएससी या फिर एनईएससी होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरह से अमेरिका में होता है नेस्डैक। तो इस नेस्डैक में भी बहुत सारी गिरावट देखने को मिली है, लगभग $1 ट्रिलियन की। कितने, 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का मतलब समझते हो आप, 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़। कितने, 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आपको देखने को मिली। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप जानेंगे तो अमेरिका में एक कंपनी है, वैसे वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनका नाम है एनवीडिया। तो इस एनवीडिया कंपनी में लगभग अगर देखेंगे तो 51 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ है, टोटा हुआ है, यानी कि नुकसान हुआ है। 51 लाख करोड़। आप सोच सकते हो कि इस कंपनी को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। सिर्फ इसी कंपनी को नहीं, तो इस नैस्डैक में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड है, जैसे कि गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है और अदर कंपनियां भी है। इस सारी कंपनियों को क्या नुकसान झेलना पड़ा, किसके कारण, तो चाइना के चैटबॉट के कारण, जिसका नाम है डीप सीक। ऐसा आखिरकार क्या हो गया, तो चलो हम विस्तार से आपको बताते हैं। तो क्या हुआ था, ओपन एआई का जन्म अमेरिका में हुआ। ओपन एआई के माध्यम से और गूगल के माध्यम से, मेटा के माध्यम से आपको चैट जीटीपी का एक एआई प्लेटफॉर्म, एक टेक्स्ट बेस हो या फिर इमेज भी उनमें आप निकाल सकते हो, टेक्स्ट बेस्ड एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। उस पर क्या हुआ, उस पर ऐसा हुआ कि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको कम समय में मिलती थी। और सबसे पहले आपको कम समय लगता था, इसलिए क्या हुआ, आपका घंटों का काम मिनटों में हो रहा था। लेकिन अमेरिका को क्या लगा कि, अमेरिका को लगा कि चाइना एक ऐसा देश है कि वो दूसरों की तकनीक हो या दूसरों की टेक्नोलॉजी हो, उनको चुराता है और खुद का चाइनीज माल बनाकर उनको मार्केट में लाता है। इसलिए जब जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे, तो जो बाइडन ने क्या किया, अमेरिका से जाने वाले और चाइना के पास जाने वाले, मतलब अमेरिका से
चाइना में जाने वाले जो माइक्रोचिप्स थे कि जो एआई की निर्मित में क्या करते थे, एक सहयोग प्रदान करते थे कि एआई की टेक्नोलॉजी बनाने में एक हेल्प करते थे। ऐसे माइक्रोचिप्स जो चाइना जाते थे अमेरिका से, उस करार को क्या किया, जो बाइडेन ने कैंसिल किया। क्यों कैंसिल किया? क्योंकि अमेरिका को डर था कि चाइना भी कहीं अपने जैसा चैट जीटीपी जैसा एक एआई प्लेटफॉर्म ना बना पाए। इसलिए उन्होंने, जो बाइडेन ने क्या किया, इस करार को कैंसिल किया और अमेरिका की ओर से चाइना में कभी भी माइक्रोचिप्स नहीं जाएगी, ऐसा डिसाइड हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों में जो बाइडेन के जाने के बाद मतलब जो बाइडेन थे शायद उस वक्त, तो 9 जनवरी को क्या हुआ, 9 जनवरी को चाइना ने क्या किया, दुनिया को हिला देने वाला एक मॉडल लॉन्च किया, एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो इस प्लेटफॉर्म में क्या हुआ, उसका नाम डीपसीक था। इन्होंने दावा किया कि हमने कम समय में 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी और 2025 के जनवरी महीने में इसको लॉन्च किया था। यानी कि कम समय में उन्होंने एक ऐसा चैटबॉट डेवलप किया कि वो दावा करते हैं कि जो अमेरिका का ओपन एआई का चैट जीटीपी है, उससे 50 से 60 गुना 50 से 60 गुना बेहतर हमारा डीप सीक है, ऐसा दावा चाइना की ओर से किया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना की ओर से एक और दावा किया गया कि ये जो डीप सीक है, इसको बनाने में जो लागत लगी है ये बहुत कम है एज कंपेयर टू ओपन एआई का जो चैट जीटीपी है। इसलिए क्या हुआ, मार्केट में एक तहलका मच गया और बहुत सारे शेयरों में क्या हो गई, गिरावट हो गई। माइक्रोसॉफ्ट के शेयर हो या फिर आईटी सेक्टर हो, कौन सी भी कंपनी हो जो रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होगी और एनर्जी के सेक्टर भी हो, सभी कंपनियों के शेयर अचानक से गिरने लगे और सबसे भारी मात्रा में नुकसान सहना पड़ा अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को। इसके कारण $1 ट्रिलियन क्या 1 ट्रिलियन का नुकसान नैस्डैक को झेलना पड़ा। उसमें एनवीडिया, मैंने पहले ही आपको बताया, 51 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उस कंपनी को झेलना पड़ा। और भारत में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आईटी से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। उन सभी कंपनियों के शेयर में भी लगभग 3.5% की गिरावट आपको देखने को मिली थी। इसलिए इस डीप सीक ने क्या किया है, एक ऐसा तहलका दुनिया में मचा दिया है कि उसके कारण बहुत सारी कंपनियों को क्या हुआ, नुकसान भारी झेलना पड़ा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां एक दिन सर्वाइव तो कर ही लेगी। लेकिन सोचने वाली एक बात ये है कि अमेरिका ने भी अपना चैटबॉट रिलीज कर दिया जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, और चाइना ने भी ऐसी तकनीक बताई। चाइना का कहना है कि जहां पर हमारे चैट जीटीपी है, चैट जीटीपी की सोच खत्म होती है, वहां से डीप सीक की सोच शुरू हो जाती है, ऐसा दावा चाइना वाले कर रहे हैं। क्योंकि चैट जीटीपी में बहुत सारी कमियां थी और उसी कमियों को चाइना ने ऑब्जर्व किया, उस पर स्टडी की और एक ऐसा चैटबॉट बनाया कि जिसमें कोई कमी ना हो। और सच में अगर आप चैट जीटीपी से एक प्रश्न पूछ कर देखिए और सेम प्रश्न आप डीप सीक से पूछ कर देखिए, आप खुद जानोगे कि कौन सा चैटबॉट एक अच्छी तरह से आपको आंसर देता है। ये आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आपको दूसरे को ही बताए। आप खुद एक ही प्रश्न को 2 प्लेटफॉर्म पर पूछ कर दिखाए और कौन सा बेहतर आपको जवाब मिलता है। और मैंने खुद भी ट्राई कर देखा, तो उसमें मुझे डीप सीक का जो आंसर था वो कुछ मायने में अच्छा लगा एज कंपेयर टू चैट जीटीपी। इस कारण अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अब चाइना भी इसमें आ गया, अमेरिका भी आ गया, लेकिन हम भारत वाले क्या कर रहे हैं? हम भारत वाले इस तरह से वर्ल्ड वाइड पर जाने वाला चैट बोट क्यों नहीं बना पा रहे हैं? कि क्यों हमारे यहाँ पर ऐसा हो रहा है? हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हमारे पास पावर ज्यादा है, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास बहुत कुछ है, रिसोर्सेस बहुत है, माइंड बहुत है लोगों में, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण भी हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सारी दुनिया एआई के दौड़ में शामिल हो चुके हैं, भारत भी शामिल हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं पीछे ही रहना पड़ रहा है। अदरवाइज
हम भी आज दुनिया के सामने अच्छी तरह से खड़े हो पाते। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर ये जो लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता, उनको अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं मिलती। बहुत सारे एरिया में अगर आप देखोगे तो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं है, अच्छी तरह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है। तो इनका भी बदलना ज़रूरी है और हमारे देश में भी ऐसे तरह से डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन हमारा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा नज़रिया सिर्फ हमारे इलेक्शन तक ही सीमित रहता है। जब इलेक्शन आता है तब ये इलेक्शन वाले नेता लोग क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, आपको बहकाते हैं और जो असली ज़रूरत होती है आपकी, जो असली देश की प्रगति करने के लिए मायने रखने वाले मुद्दे होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं और इस कारण हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो नहीं सकती। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी फिलहाल इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन में क्या हुआ, मैक्सिमम तौर पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा ज़्यादा चलता है और हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, इसी तरह से शोर चलता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भारत को महासत्ता बनाना है, भारत में डेवलपमेंट करनी है, भारत का हर एक बच्चा पढ़ेगा और भारत का हर एक बच्चा क्या करेगा, अच्छी तरह से संशोधन करेगा, स्किल उसके पास होगी। भारत के जो महत्वपूर्ण स्कूल है, कॉलेज है, उनकी दशा आप देखिए, महाराष्ट्र में आकर देखिए। महाराष्ट्र में आपको बहुत सारे स्कूल ऐसे मिलेंगे कि वहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए अच्छी तरह से वातावरण नहीं है, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए अच्छी तरह से टीचर्स नहीं है। बहुत सारे जिला परिषद के यानी कि सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। इस तरह की हकीकत हमारे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में है। इस कारण हम एआई की दुनिया हो या फिर अदर डेवलपमेंट हो, उसमें पीछे ही रहते जा रहे हैं। अगर हमें आगे बढ़ना होगा तो सबसे पहले भारत के हर एक बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी होगी और मुफ्त में पढ़ाई देनी होगी। आपको बहुत सारी बातें मेरे पास है बताने के लिए, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।